अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं हमारी आज पैकिंग चल रही है कि ये लोग जा रहे हैं। अचानक से इनका प्लान हो गया है लाहौर टू सरगोदा। तो कोई काम था, इस वजह से इनको इमरजेंसी में निकलना पड़ा, क्योंकि मेरी देवरानी की बहन आई हुई थी तो वो वापस अपने घर जा रही हैं। और बस अचानक से, क्योंकि आज बारिश बहुत हो रही है तो कोई काम नहीं था, तो फिर देवर को एक सरगोदा में काम था, तो इसलिए अर्जेंट इनको जाना पड़ रहा है। तो ये अभी पैकिंग इनकी स्टार्ट है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने अभी रखनी है बैग में, तो अभी सामने चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। तो बस 1 घंटे के अंदर अंदर ये लोग निकलेंगे। तो अभी टाइम वैसे 12 बजे हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोग यहाँ पे बैठे देख रहे हैं। तो मैं भी बस अभी नहा के कपड़े चेंज करके निकली हूँ, क्योंकि मैंने बालों में कलर लगाया था। तो बस अभी मैंने वॉश किया है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश की वजह से। तो बस ये जो इनकी चीज़ें थी पैकिंग वगैरह, तो वो पूछ रही हैं, तो मैंने कहा आप इस तरह से कर लो। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग फुल डे कंटिन्यू रहेगा। तो साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी, जो मैं करती रहूँगी काम, जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी खाने का प्रोग्राम ये है कि खाना हमारा कल का काफ़ी पुलाव वगैरह कबाब पड़े हुए हैं, तो शाम में देखेंगे। तो बस अभी नहा के थोड़ी देर जो है, रात को पता नहीं बाजू में इतना दर्द हो रहा था, तो कोई बाम वगैरह लगाती हूँ, तो थोड़ी सा रेस्ट करूँगी। ये लोग निकल जाएंगे तब। हस्बैंड भी मेरे आ जाएंगे अभी वापस शॉप पे से, क्योंकि बारिश हो रही है ज़्यादा। तो मैं आपको बैग से दिखाती हूँ। सर से तो इतना पता चलता है कि नहीं, तो वो भी कह रहे थे मैं घंटे तक आ जाऊँगा, क्योंकि काम इतना होता नहीं है फिर शॉप पे से। तो रात की हो रही है बारिश। ये देखिए हवा कितनी अच्छी ठंडी चल रही है। तो बस ये आज की रूटीन हो। कल रात मेरी कज़नें आई थी, तो जिसकी शादी है, तो काफ़ी वो किया, लेकिन एंजॉय भी किया, लेकिन वीडियो नहीं मैं बना सकी, क्योंकि वो काफ़ी लेट आए थे वो लोग, इस वजह से। अभी जो कमरा है वैसे का वैसे ही है, इसको मैंने भी नहीं समेटा, क्योंकि बारिश है तो ठंड बहुत हो रही है। तो बस ये कपड़े जो मैंने नहाई थी वो मैं उठा लूँ। तो वहाँ पे भी स्थान मेरी वहाँ से तस्वीर दो, सुबह तस्वीर पड़ी थी वो वहीं पे रख दी। वहाँ देखो बेड के पास, इधर। हाँ, तो चीज़ें एक साइड पे कर देती हूँ। तो बाकी जब ये बच्चे उठेंगे फिर मैं यहाँ से जो है कमरा सेट कर दूँगी। अभी मैंने कहा लेटे रहने दें, लाइट कर दो पान। तो आपको बाहर का भी इस साइड से भी दिखाती हूँ। कपड़े मेरे यहाँ पे ढेर लगा हुआ है सूखने के लिए, क्योंकि धूप निकलेगी तो फिर मैं डालूँगी। तो यहाँ से कुछ कपड़े ये थे गीले हो चुके थे, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिए, ये गंदे ही हैं। तो मैं कहा चलो अभी ये एक साइड पे कर दूँगी, जब बारिश कम होगी। तो यहाँ हमारे मोहल्ले में होगी 4th की रात को। जो गेट आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं, 2 ब्राउन, और वो रात को जैसे मैं आपको पहले बताई थी कि मेरी कज़नें आई थी, तो वो उन्होंने फ़ोन किया कि आप ही ना नीचे कोई इमरजेंसी हो गई है, तो कोई है लड़के तो उनको नीचे भेजें। तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हो गया। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर नीचे गए, तो उस वाले घर में वो अंकल थे, वो नीचे पोर्च में जो था ना अपने गिरे हुए थे। उनको शायद कोई हार्ट अटैक जब फालिज हुआ था अटैक, तो बहुत हालत ख़राब थी। तो सब लोगों की वो आंटियाँ बल्ले बजाई थी, तो मोहल्ले में से कोई भी नहीं निकल रहा था। हैरत की बात है, इस मुश्किल वक्त में तो लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और लोग पता नहीं कैसे कोरोना की वजह से लोग घरों में से निकल ही नहीं रहे, कि पता नहीं अंकल को शायद कोरोना ना हो। तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर भागते भागते फिर वो गए हैं। फिर उन्होंने उठा के उनको गाड़ी में, पहले मेरे खालू ने कोशिश की है लेकिन उनसे नहीं उठे, तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरा जो देवर है फिर वो गया, तो उन्होंने उठा के गाड़ी में डाला। फिर वो लोग गए हैं। तो बाद में फिर पता चला कि अंकल की डेथ हो गई है। तो बाद में वो आंटी फिर सबको कही थी कि मोहल्ले में से, और इतने पुराने लोग हैं
यहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी नहीं निकला। तो वो कहे वहाँ से वो लड़के आए थे, उन्होंने मदद की। तो आजकल पता नहीं लोगों को अपना नहीं है कि हमारे साथ पता नहीं आगे क्या होगा, तो किसी की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वायरस है जो भी है। तो बाद में जब अंकल की डेथ हुई है तो सब फिर मोहल्ला वाला निकल के फिर वो लोग उनके घरों में गए हैं, फिर क्या फ़ायदा बाद में आने का, जब आपने मुश्किल वक्त में भी उनका साथ नहीं दिया। तो यहाँ से मैं कर दूँ बंद। तो अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं निकलने की है, उस पर और टाइम है 12:25 मिनट। और यहाँ पे देखें पावर बैंक कहाँ कहाँ रुल रहे हैं। एक ये पावर बैंक है और एक ये पावर बैंक। और मेरे हस्बैंड क्योंकि चले गए हैं तो खाना नहीं लेके गए, तो फिर मैंने खाना यहाँ से निकाल दिया और किचन में आई हूँ। बर्तन मैंने वॉश किए थे, अभी लाइट चलाती हूँ। लाइट तो मैंने बर्तन वॉश किए थे, अभी ये सूख गए हैं तो उसको लगा दूँगी। तो काफ़ी यहाँ बर्तन रखे हुए, ये तो उठा दूँ यहाँ से, ये गिर जाता है। तो बस अभी थोड़ी देर तक आऊँगी, ये लोग चले जाएं फिर किचन में आऊँगी। तो जो काम है वो करूँगी। और काम हमारा सारा सब हो चुका है, साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है घर। और ये जो कार्टन का मैं कह रही थी, इसका टाइम ही नहीं मिल रहा इसको खाली करें, क्योंकि परसों नंद आई हुई थी तो फिर वो कज़न वगैरह आ गई। तो फिर इस वजह से, बारिश की वजह से ना, ये भी काम अभी पड़ा हुआ है। तो इसको भी इंशाल्लाह ताला ये लोग आएंगे तो फिर ही करूँगी, क्योंकि अकेले ये मेरे लिए करना नामुमकिन है। तो साथ हो ना एक दो तो फिर काम जल्दी हो जाते हैं। और जूतियों का यहाँ पे देखें ढेर लगा हुआ है। और यहाँ पे भी इनकी घड़ी ख़राब, पता नहीं सेल चेंज किया लेकिन टाइम तो गलत आ रहा है। तो मैंने इनको कहा था ये आप घड़ी इस तरह बंद लगी हुई अच्छा नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर घड़ी बंद हो तो उसको फ़ौरन उतार के सेल वगैरह लगाना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो बस आपके साथ जो देवरानी वगैरह हैं वो जा चुकी हैं, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो काफ़ी लेट है, तो अब यहीं पे बैठ के वो खाना खा रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हम यहाँ पे ड्रामा देख रहे हैं। तो बच्चों को भी मैंने कहा आप भी यहीं पे आ जाओ, क्योंकि ये रूम ज़रा गर्म है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा खिड़की वगैरह नहीं है और दरवाज़ा भी वो हम लोगों ने बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमने बस चाय पी थी और बेटे का कल पेपर है तो उसको यहाँ बैठ के फिर मैं साथ साथ तैयारी करवा रही थी। तो बस ये हमने पर्दे यहाँ से आगे कर दिए हैं। तो बस अब चलती हूँ किचन में। तो अभी तक हो रही है बाहर बारिश, जैसे आपको आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, जब बारिश रुकी थी तो ये कुछ फ्रूट लेके आए हैं। तो दिल कर रहा था उनका मछली खाने को, तो ये फ़िश मंगवाई है। ये बोनलेस फ़िश है, इसमें कांटा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांटे वाली मछली आपको पता है बच्चे जितना मर्ज़ी कर लें लेकिन ध्यान से नहीं खाते। तो मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है, तो वो ये वाली मछली लेके आए हैं। तो इसको बस मैं अब लगाने लगी मसाला। तो फिर इसको हम अपने लिए तो फ्राई करेंगे, हस्बैंड के लिए सिर्फ ग्रिल करूँगी, क्योंकि वो ऑयल वाली जो फ्राई मछली होती है वो नहीं खाते, वो स्टीम वाली जो ग्रिल मछली खाना पसंद करते हैं। तो बस इसको अब लगाती हूँ मसाला। मैं डालूँगी इसकी मैरिनेशन करने के लिए नमक, मछली में मसाला जो इसको मैं तैयार करूँगी। ये है सुरख मिर्च, आप अपने हिसाब से कर लें। इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, जो भी मैंने बराबर में डाल लिया। और ये है गरम मसाला, इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। और क्या है इसमें बेसन और अदरक लहसुन का पेस्ट भर के, और इसमें है लेमन।
लेमन जूस, फूड कलर, इसको मिक्स कर लूँगी। पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मछली को मैरिनेट कर लेंगे। अजवाइन तो बस ये मिक्स करके इस पर बस मछली लगा दूँ। अच्छी तरह जो मसाला है वो मैं मछली में लगा दूँगी। ये एक फ़िश को मैंने डाल दिया है ऑयल में और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और दूसरी ये स्टीम ग्रिल हो रही है, इसको भी छोड़ के खाती हूँ देखें। और बाकी ये नहीं तो बस रोटी बना ली है, तो जैसे ही फ़िश हो जाएगी तो हम खाना लगा दूंगी। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार मछली तैयार हो गई है। तो छोटे छोटे पीस के साथ हम ये मुर्गियों के लिए फ्राई करेंगे फ़िश को। उनका भी हक है। और इमली की चटनी, केचप, ये भी हमने साथ रख लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।